बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट का तारीख साज फैसला आ चुका है। इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी फतह, और इस पूरे निजाम ने एक जानिब इमरान खान को हराने की कोशिश की, लेकिन इस सब में इमरान खान बंद कमरों में फैसले करने वालों पर हावी पड़ा है, क्योंकि बंद कमरों में फैसले करने वालों के फैसलों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। और जिस तरह खुद से कहा गया है और खुद बताया गया है कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, और इमरान खान अपने ईमान की वजह से आज जिस मकाम पर पहुंचा है, और आज इमरान खान की जो फतह हुई है वो भी उसके ईमान, उसके तयक्कुन की वजह से हुई है। और इस बंदे का ईमान ही इतना तगड़ा है कि जो मुश्किल आती है वो सब खत्म हो जाती है खुद ब खुद। इमरान खान को कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। और अब मामलात जो है वो कप्तान ने अपने हाथ में ले लिए हैं। हाई कोर्ट का हुक्म आते ही अब कप्तान भी बेकाबू हो चुका है और इमरान खान जैसे इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए तैयार बैठे थे। अब सबको फौरी हलकों में पहुंचने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। लेकिन यहां पर बहुत से चैलेंजेस हैं। जमान पार्क से जो बंदा पकड़ा गया है पिस्तौल के साथ, और इसके साथ ही साथ बहुत से और मामलात हैं। अगर इन सबको हम इक्वेशन में डालें तो सारा मामला जो है वो वाजे हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस वक्त वैसे यूं लग रहा है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त यह साबित किया है, अवाम के सामने यह बात वाज़े हो गई है कि एक मंसूबा ये लोग बनाते हैं, लेकिन एक अल्लाह की जात का मंसूबा। आप देख लें कि जिस तरह से इमरान खान को गिराने की कोशिशें की गई, इमरान खान को हराने की कोशिशें की गई, इमरान खान को घुटनों के बल लाने की कोशिशें की गई, इमरान खान के नाम पर कांटे लगाने की कोशिशें की गई, हर हरबा अपनाया गया, इमरान खान को जान तक से मारने की कोशिशें की गई, लेकिन वो सब कारगर तो साबित नहीं हुई। और आप देखें कि किस तरह से एक हामिद मीर ने यह बात की कि मैं एक ताकतवर के पास बैठा, मैंने कहा पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने पड़ने हैं, तो वो हंस पड़ा। मैंने कहा देखिए आइन और कानून में तो इसकी गुंजाइश नहीं। तो उसने कहा कि आइन और कानून को तो आप जरा साइड पे रखें ना, क्योंकि जनरल बाजवा ने हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे दी हुई है कि हमारे मुल्क का आइन जो है उसे तो रोंदा जा सकता है, लेकिन दुबई के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वहां पर गाड़ियां भी नहीं, जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलने वालों के लिए इशारे हैं उन्हें भी ये नहीं रोंद सकते। उससे कम वक़्त इनकी नजर में पाकिस्तान के आईन और कानून की है और उस हल्फ की है जो इन्होंने उठाया है कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया। पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाया। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यह फैसला 5 बजे सुनाया जाना था, लेकिन ये 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 जाके 9:45 के बाद ये फैसला सुनाया गया। और इस सब के अंदर बहुत से लोगों को यह भी खदशात थे कि कहीं ये महफूज फैसला गैर महफूज तो नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई और इस सब के अंदर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करती है, इलेक्शन कमीशन आईन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर 10 बजे के बाद यह फैसला आता तो एक और आईनी बहरान पैदा हो जाना था, और यह आईनी बहरान जो है इसे अवॉइड किया गया है। वैसे अब वक्त तो हुआ चाहता है कि लाहौर हाई कोर्ट पर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर यह टूट पड़े, ये वो तबका जो तड़ियां लगाता है कि हमारी मर्जी का फैसला करो वरना हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर देंगे। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस सारे मामले के अंदर मौकफ इख्तियार किया कि जी इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, जब तक कमीशन को फंड्स मुहैया नहीं किए जाते इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, और जी मखसूस हालात में कानून इलेक्शन मौखर करने की इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन ना हुए तो इंतखाबात की शफाफियत मुतासिर हो सकती है। गवर्नर पंजाब के वकील ने तो कह दिया कि यह दरखास्त नाकाबिले समात है
इसे खारिज कर दें, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर गवर्नर ये तारीख नहीं देते तो सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की डेट दे देंगे। आइन की इस खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी बुलाया और उनसे यकीन दहानी कराई कि आप फैसिलिटेट करेंगे कि नहीं। और अब इस सब के अंदर यह ऐलान तो हो चुका है, अब इसके बाद जो आइन है उसके हवाले से चीजें चलनी है, आइन के मुताबिक मामलात चलने हैं और ये मामलात किस तरह से चलने हैं ये चीज भी आप लोग समझ लें। आइन के मुताबिक जो कानून है वो यही कहता है कि आपने अप्रैल में अब इलेक्शन कराने हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो तारीखी फैसला है इसमें मोनस इलाही की स्टेटमेंट भी आई है कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म, पटवारी लीग पंजाब बदर होने और उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले अपनी जमानतें जब्त होने की तैयारी कर लें। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि रीऑर्गेनाइज करना चाह रही थी पार्टी को चीफ ऑर्गेनाइजर बनकर और उनसे अपनी पॉलिटिक्स ही ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी, उनका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अब मामला इलेक्शन जीतने का नहीं है, अब मामला यह है कि औखे सौखे होके कम से कम कोई फेस सेविंग मिल जाए और जमानतें ही ना जब्त हो जाएं। और आप देख लें कि इनके अपने घर से आवाजें उठ रही हैं। कैप्टन सफदर जो है उन्होंने इस सारे मामले के अंदर ऐसा इनके ऊपर मैं समझता हूं अपनी ही जमात के ऊपर बम फोड़ा है और अपनी ही पार्टी के ऊपर कि जी इमरान खान से भी इन्होंने कहा कि जी मैं माफी मांगता हूं, मुझे इमरान खान के बारे में घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी निजी जिंदगी के ऊपर। और इस तरह तो हमारी पार्टी के अंदर भी कभी तंजीम साजी हो जाती है, कभी कोई नंगा पकड़ा जाता है, कभी कोई नंगा होते हुए पकड़ा जाता है। और वैसे मुझे भी हैरत थी कैप्टन सफदर साहब को क्या हो गया। इन्होंने फिर यह भी कहा कि मरियम नवाज को मैं तो मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम बनता नहीं देख रहा और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून जीते तो मजीद 5 साल वजीर आजम बने। अब ये बात कितनी हर्ट की होगी इनकी अपनी जो बेगम है। आप इधर से अंदाजा लगा लें कि मरियम औरंगजेब जो कि टेक्निकली मरियम नवाज की कनीज हैं और मरियम नवाज के शौहर के बयान पर क्या कह रही हैं कि मरियम औरंगजेब का कैप्टन सफदर के इंटरव्यू बारे लाइल्मी का इजहार हुआ है। और इन्होंने कहा कि इंटरव्यू देखकर मैं तो इस पर रद्द-ए-अमल दूंगी, मैंने तो ये इंटरव्यू देखा ही नहीं, एक चुप और 100 सुख। अब यहां पर इमरान खान साहब ने या एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, अब लोग जो है वो वापस एमपीएस जो है पंजाब के जो साबिक एमपीएस हैं वो अपने अपने हलकों में जाएं। टिकट्स के मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद तेजी करेगी। होमवर्क इस वक्त कंप्लीट है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाइशगाह के बाहर से आपको पता है कि एक मशकूक शख्स है और वो पिस्टल के साथ बरामद हुआ और पुलिस ने तलाशी के दौरान इससे बेसिकली पिस्टल बरामद कर लिया। अब ये भी एक टेस्ट केस है क्योंकि इससे पहले ये खबरें भी आई थी कि इमरान खान साहब के अपने सपोर्टर्स के भेस में कुछ लोग हैं और डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि वो वक्त आने पर बंदूक की नाली उधर से इधर कर देंगे। दोनों सूरतों में ये बहुत अलार्मिंग है। एक सूरत यह है कि ये कोई बहरूपिया हो, दूसरा यह है कि ये इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत और अकीदत में ये अपने साथ पिस्टल लेके आ जाए। दोनों सूरतों में इसलिए अलार्मिंग है कि जस्ट इन केस इमरान खान के अरेस्ट की तैयारी की जाती है तो अगर आगे से गोली चलती है तो मामलात कितने खराब हो सकते हैं। दोनों सूरतें बड़ी अलार्मिंग हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिए गए मशकूक शख्स का मौकफ आ गया है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने शक पड़ने पर मशकूक शख्स को हिरासत में लिया तो उससे पिस्तौल बरामद हुआ और इमरान जो मुसल्लह शख्स है ये इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब लगे बैरियर तक पहुंच गया था। जर्रारुल्लाह नामी शख्स को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। पुलिस ने पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया। पुलिस जराये का कहना है कि लाइसेंस तहवील में लेकर तस्दीक की जा रही है, जबकि हिरासत में लिए गए शख्स का कहना है कि मैं पीटीआई मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट सदर हूं, मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है और मियांवाली से मेरे साथ 3 और लोग भी आए हैं। मेरी दुश्मनी है जिसकी वजह से मैं हर वक्त पिस्तौल साथ रखता हूं और मैंने अपनी हिफाजत के लिए यह पिस्तौल जो है यह साथ रखा हुआ है। यह अलार्मिंग चीज है लेकिन इसमें दोनों सूरतों में मैं समझता हूं कि इसका रिस्क जो है इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह के रिस्क लेना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर जनरल बाजवा के हवाले से आपको पता है कि जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान ने यह किया वो किया। इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि जनरल बाजवा के एतराफ के बाद मामला क्लियर है, इनके एतराफ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत ही खत्म हो जाती है और इस सब में जनरल बाजवा के एतराफ को देखने की जरूरत है। जनरल बाजवा के एतराफ के बाद मामला क्लियर हो गया है और हरगिज नहीं हो सकता कि दोस्त मुल्क बताएं
बताएं पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल बाजवा के एतराफ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत खत्म हो गई है, मुल्क को जल्द इंतखाबात में जाना होगा। गुज़श्ता 9 माह में मईशत का जो हाल हुआ वो सबके सामने है और जनरल बाजवा का केसेस के हवाले से एतराफ भी अहमियत का हामिल है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को जिस तरह से मुअत्तल किया गया, तमाम तर चीजें। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है, तो अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि वो मुकम्मल तौर पर अब एक जारहाना मूड में आ चुके हैं और वो अब जनरल कमर जावेद बाजवा को बख्शने के लिए तैयार नहीं है और एक विक्ट्री का टाइम है जिसमें इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से पाकिस्तान की अफवाज से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। और गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए खान साहब ने क्या कहा, आप पहले जरा ये सुने, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ इलेक्शन की तैयारी, एक तरफ सबको हलकों में पहुंचने का कहा है, वहीं दूसरी जानिब ये सब। इस वक्त तो नून लीग, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट सब एक तरफ खड़े हैं। तो जाहिर अभी तक जो हमने बाई इलेक्शन लड़े हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई है इन्होंने, और वो भी इन सब ने मिलकर गिराई थी। और वो तो अब एक जनरल बाजवा का कोई एक उन्होंने सहाफी को बयान भी दिया है कि हमने इस वजूहात से गिराई थी गवर्नमेंट, तो वो मान गया है रेजिम चेंज का। तो इन्होंने मिलकर गिराई थी, उसके बाद सब इकट्ठे रहे। देखिए, इनके ऊपर बिल्कुल अब बल्कि फौज के अंदर बैठ के इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके अपने बयान जो इन्होंने दिए हैं और बड़े फख्र से और बड़े एक तकब्बर से कि मैंने फैसला किया कि मुल्क के ये हालात थे, जिस तरह के वो माशत के एक्सपर्ट्स, तो इसके ऊपर अंदर सोचना चाहिए कि देखिए इससे हुआ क्या। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट फैसले बढ़ गए। जो सारी कौम समझती थी कि इन्होंने जनरल बाजवा की वजह से ये गवर्नमेंट गिरी है, वो अब उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया। तो अब तो उन्होंने पर्दा ही हटा दिया उस चीज से जो कि पहले लोगों का एक शक था, बल्कि शक भी नहीं, लोगों को वाज़ेह हो गया था कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट गिराई है। तो उसकी वजह से अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ने शुरू हो गए। जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, ये पाकिस्तान के इदारों से, इसमें फौज से उन्होंने मुतालबा किया कि आपको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि एक साबिक आर्मी चीफ ये सब कुछ करने का अब धड़ल्ले से, फख्र से, तकब्बुर से, रऊनत से एतराफ़ कर रहा है और अब वो स्टेटमेंट से भागने की कोशिश कर रहा है। पिछली तो जावेद चौधरी की लिखी गई स्टेटमेंट्स किसी से नहीं भागे, कॉलम पर कॉलम लिखवाए, वो मंसूर अली खान से वीलॉग पे वीलॉग करवाए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अब यू टर्न जितने मर्जी मार लें, अभी और बड़ी चीजें निकलेंगी, अभी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। आप ये भी मार्क कर लें मेरे अल्फाज। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।